नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कांग्रेस ने जिस तरह से प्रमुख पदों पर नाम तय किए हैं, उससे एक ही दिन बाद सोमवार को यानी कि कल पार्टी के भीतर नाराजगी का आलम साफ साफ दिखा है। करीब एक महीने पहले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, जिसमें कि कांग्रेस को दोबारा से हार मिली थी, हाल ही में कांग्रेस ने उत्तराखंड में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के साथ ही प्रदेश संगठन के प्रमुख पदों को भी लेकर घोषणा की है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने पार्टी का नया अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी चेंज कर दिया है। ये जो समीकरण कांग्रेस ने नया बिठा रखा है, इससे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो पहले के पदाधिकारी हैं, उनका पत्ता साफ नजर आया है, जिससे कांग्रेस पार्टी के भीतर फिर से असंतोष और समीकरणों को लेकर हलचल पैदा हो गई है। कांग्रेस ने पूर्व विधायक करण माहरा को उत्तराखंड में पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया है, तो यशपाल आर्या को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंपी है। युवा विधायक भुवन कपाड़ी को आर्या के डिप्टी के तौर पर भूमिका दी गई है। आपको बताते हैं कि खाटिमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हराने वाले भुवन कपाड़ी और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार का मंत्री पद छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए यशपाल आर्या को तो कांग्रेस ने प्रमुखता दी है, लेकिन कई सीनियर नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रीतम सिंह जैसे कई चेहरों को दरकिनार कर दिया है, जिसे पार्टी के भीतर ही बहुत ज्यादा असंतोष जाग गया है। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के हाईकमान जो कि दिल्ली में बैठे हैं, किस तरह से उत्तराखंड के बारे में न जानते हुए भी यहाँ की राजनीति में बड़ा फेरबदल कर रहे हैं। माहरा जो कि नए कांग्रेस अध्यक्ष बने उत्तराखंड के, वो ठाकुर समुदाय से आते हैं। यशपाल आर्या दलित समुदाय से आते हैं और कपाड़ी ब्राह्मण वर्ग के नेता हैं। कांग्रेस ने जातियों के समीकरण तो साधे हैं, लेकिन क्षेत्रीय समीकरण साधने में कांग्रेस पीछे रह गई है। जो ये तीनों ही नेता हैं, ये तीनों नेता कुमाऊं से आते हैं, यानी कि गढ़वाल क्षेत्र को कांग्रेस ने बड़े पद देने से नजरअंदाज कर दिया है। हाईकमान के इस फैसले से लगता है कि कांग्रेस के अंदर बगावत शुरू हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कैंप के माने जाने वाले गणेश गोदियाल दिल्ली में आला कमान के साथ बैठकों के बाद उत्तराखंड लौटकर आश्वस्त दिखे थे। वहीं 6 बार के कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह को भी टीम में प्रमुखता मिलने की उम्मीद थी, लेकिन दोनों के हाथ खाली ही रहे। कांग्रेस के 6 बार के विधायक प्रीतम सिंह ने रविवार की रात को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की। इस मुलाकात से तो लगता है कि कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं बगावत चल ही रही है और कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक ही रही है। शायद हो भी ये सकता है कि कांग्रेस के कुछ विधायक कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन उत्तराखंड राज्य में दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है। जैसे कि 2014 में लोकसभा के जो इलेक्शन हुए थे, उसमें उत्तराखंड राज्य की 5 सीटों में से 5 की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी थी। उनका वोट शेयर 34% था। वहीं 2017 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से विजय हासिल की थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 57 सीटें मिली थी और कांग्रेस मात्र 11 सीट पर ही सिमट कर रह गई थी। 2019 में लोकसभा के चुनाव में फिर से कांग्रेस को हार मिली और भारतीय जनता पार्टी ने 5 की 5 सीटों में अपनी जीत हासिल की, जिसमें राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास दिखाया और वोट प्रतिशत 60% का वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिला। वहीं हाल ही में संपन्न हुए 2022 के चुनावों की बात करें तो कांग्रेस फिर सिमटती हुई नजर आई। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। हर बार जब भी कांग्रेस राज्य में चुनाव हारती है तो हार का ठीकरा किसी न किसी के सर पे फोड़ती ही फोड़ती है। हाईकमान कभी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता कि हाँ, इसमें हमारी भी कोई गलती है कि हम राज्य में कांग्रेस को नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी की तरह कहीं 3% वोट शेयर में ना आ जाए। बहरहाल ये तो कांग्रेस के समर्थकों को ही समझना चाहिए कि दिक्कत कहाँ है। दिक्कत है कांग्रेस हाईकमान का मिसमैनेजमेंट, जो कि जनता के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं और बार बार हार का ठीकरा किसी न किसी के ऊपर फोड़ते रहते हैं, लेकिन अपने ऊपर जिम्मेदारी कभी नहीं लेते। जय हिंद।